मैंने एक सिंगल कॉल की है दुआ के वालिद को कि सर हम लाहौर से आ रहे हैं आपके पास। उन्होंने कहा बेटा आ जाओ। ये केस ना इतना सिंपल है नहीं जितना लग रहा है। बच्ची का एक बयान आता है उस मौके पे जब फंसने वाले होते हैं। बच्ची कह रही है कि मैंने पसंद की शादी की है, मेरी ज़िंदगी को तंग ना किया जाए। वालिद कह रहे हैं कोई गैंग है उससे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवा रहा है। ये जदीद तरीका है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। लोग पहले करते थे, बच्चियाँ उठाते थे, चुप करके गायब हो जाती थी, ले जाते थे। अब क्या है, इसका तरीकाकार अपनाया है कि जी निकाह कर दें। इस केस में बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, बहुत से इन्वेस्टिगेशन इदारे इन्वॉल्व हुए, तो मुझे ये बताएं कि इतने इदारे इन्वॉल्व होने के बावजूद ये लोग दुआ ज़हरा को बरामद क्यों नहीं कर सके। और क्या कि बच्ची का जो नाम था वो शियों वाला था, तो सुन्नियों की मस्जिद में ऐलान नहीं किया गया। आप ये कह लें कि पाकिस्तान में इंतजार फैलाने की कोशिश थी जो कि नाकाम बना दी है इनके अपने वालिद ने। दुआ ज़हरा मर्जी से शादी करके गई हो तो क्या उसके वालिद साहब उसको खुले दिल से कबूल करेंगे? जो मैंने कैफियत देखी है ना, और उसकी माँ से जो मैंने पूछा है, उन्होंने कहा कि बेटा हमारी खुद शादी पसंद की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा केस जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। आज दुआ ज़हरा केस की सुनवाई थी और आज भी दुआ ज़हरा को कोर्ट में नहीं पेश किया गया। और ख़बरें कुछ सुनने में आ रही थी कि दुआ ज़हरा का जो निकाह था वो जाली करार दे दिया गया और उस निकाह में शामिल जो भी गवाह हजरात थे उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। ये क्या मामला है? मेरे साथ मौजूद हैं फ़रहान भाई, जो कि इस केस पर बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं और बड़ी ख़ास रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पिछले को 20 दिन कराची लगा के आए हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ रह के भी आए हैं और इस केस को बड़े बरीक बीनी से देख रहे हैं। क्या मामला था, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़रहान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रहान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप 20 दिन कराची लगा के आए हैं और हम वक्तन फ़वक्तन आपकी वीडियोस देख रहे थे दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ। तो सबसे पहले बताएं कि आपकी क्या राय है इस केस के मुतल्लिक, क्योंकि हर बंदा इसमें अपनी कोई एक राय रखता है। सर रिपोर्टर की राय ये होती है कि वो फैक्ट दिखाए। हम भी ये फैक्ट ढूंढने चले गए थे, तो आपके सामने हैं जिस तरह हमने जाके वो वीडियोस की हैं। उनके जो वालिद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बच्ची पे तशद्दुद करते थे, काम 2 नंबर करते हैं, हमने आके उनके सामने रख दिए। सर ये कौम पूछ रही है, ये वो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गो कि हमें भी पता था क्योंकि रिपोर्टर जज्बाती नहीं होता। तो वो चीज़ें जो थी वो मैं बड़ा उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगा। उन्होंने बड़ा ताउन किया हमारे साथ। उन्होंने कहा बेटा आएँ, आपको हम दिखाते हैं हम क्या काम करते हैं। जब FIA और दीगर जो एजेंसीज थी वो मेरे घर में आई हैं, मेरा सेटअप लगा है, सबसे पहले तो वो मुझे पकड़ लेती। अगर मैं यहाँ 2 नंबर काम कर रहा होता तो हमने भी कौम के सामने रखा। तो पहले दिन से जो ये केस था वो शुरू से लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि उसके वालिद ने कहा मेरी बच्ची गुम हो गई है। लेकिन जैसे ही निकाहनामा सामने आया लोगों ने कहा यार ये तो मामू बना गए कौम को। लेकिन जब उन्होंने फैक्ट पेश किए कि यार ये इसकी उम्र के बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है, 14 साल इसकी उम्र है, तो इसकी उम्र 18 साल शो की जा रही है जबकि हमारी शादी की उम्र 18 साल नहीं हुई, तो इसकी शादी इन्होंने कैसे कर दी है। फ़रहान भाई, मुझे ये बताएं, तरह से मामले को पेश किया गया, वो कहा गया कि बच्ची का जो नाम था वो शियों वाला था, तो सुन्नियों की मस्जिद में ऐलान नहीं किया गया। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा हेट का आंसर देखने को मिला कि यार इसको रिलीजियस रंग दिया गया सिर्फ एक ख़बर को वायरल करवाने के लिए। पहले तो इस बारे में बताएं कि जो ये बात थी ये क्या कोई प्री प्लान तरीके से की गई कि ख़बर को वायरल किया जाए, या वो एक मोमेंट था जिसमें ये कह दिया गया नेशनल TV पे बैठ के कि बच्ची का नाम जो था वो ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था, तो ख़ास फ़िरके ने मस्जिद में ऐलान करने से मना कर दिया? नहीं, ये बहुत बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा मेहदी साहब को कि वो इस चक्कर में नहीं आए। हालांकि वो आ सकते थे, उनको वर्गलाने। जब बंदा इस सिचुएशन में होता है ना कि उसके ऊपर इतना बड़ा उसके ऊपर ट्रेजेडी है और उसको जो बंदा जो कहता है वो उस तरह उस राह पे चल पड़ता है। हालांकि उनको ये कहा गया कि ये कार्ड यूज़ करें आप, लेकिन मैं ये बड़ा, क्योंकि हम तो उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। उन्होंने कहा यार मेरी जो मदद कर रहे हैं वो 90% तो हमारे सुन्नी भाई हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट कैसे चला जाऊँ। और मैं ना चाहता हूँ इसको इस रंग देना। तो जो रंग देने की कोशिश की गई है वो एक वाकई आप ये कह लें कि पाकिस्तान में इंतजार फैलाने की कोशिश थी जो कि नाकाम बना दी है इनके अपने वालिद ने। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्ची कह रही है कि मैंने पसंद की शादी की है, मेरी ज़िंदगी को तंग ना किया जाए, मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहने दिया जाए, हमें तंग कर रहे हैं। तो वालिद कुछ और कह रहे हैं, वालिद कह रहे हैं कोई गैंग है उससे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवा रहा है। तो बच्ची क्यों इतना उनके प्रेशर में है? अगर जो भी वालिद साहब उनके कह रहे हैं कि उससे ज़बरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, कि कोर्ट पूछ रहा है, मीडिया है, सब लोग उससे पूछ रहे हैं, लेकिन बच्ची अपना बयान बदलने को तैयार नहीं है। नहीं अली भाई, ये केस ना इतना सिंपल है नहीं जितना लग रहा है। अब आप ये देखें, किसी ने अगर कोई पसंद की शादी की है, मैंने की है, तो मैं आके, मुझे पता है कि पुलिस अगर मुझे ढूंढ भी रही है तो मैं अपनी बीवी को भी सामने ले आऊँगा, मैं अपनी फैमिली भी सामने ले आऊँगा। मैं कहूँगा यार ये देखें वो राज़ी है, आप हमसे मिल लें, हम आपसे मिल लेते हैं। तो अब आप ये देखें कि बच्ची का एक बयान आता है उस मौके पे जब फंसने वाले होते हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा शोर मचना शुरू होता है, उस वक्त बयान आता है और वो लड़का चुप करके खामोशी से बैठा रहता है, वो बोलता तक नहीं है। उसको प्रेशराइज करा के जो बयान दिलवाए जा रहे हैं वो दे रही है। तो देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि दुआ के ज़हन में क्या चल रहा है कि अगर वो अभी भी इस तरह से बयानात दे रही है,
देखिए, अगर हम इसका एक और एंगल देखें तो हो सकता है कि वाकई जो दुआ है वो वाकई अपने घर ना जाना चाहती हो, क्योंकि एक बच्चा जो है घर वालों के अगेंस्ट जाके, खासतौर पे कोई फीमेल है, अगर कोई शादी करेगी या किस तरह के मामला करेगी, वो डरते हुए कभी भी अपने वालिदैन को फेस नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि हम तो दोनों रुख देखते हैं, हम ये भी रुख देख के चल रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें यार, क्यों उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? वो अपनी मर्ज़ी से आई है। अब जब अपनी मर्ज़ी से आई है तो उस लड़के की कोई फैमिली तो होगी। वो यार उसका कोई माँ बाप तो होंगे, उसके कोई बहन भाई तो होंगे, वो सामने तो आए। अब जो कोर्ट ने बंदे पकड़े वो कौन है? अगर ये केस इतना ही लीगल था, इतनी लीगली तरीके से शादी हुई थी, जो बंदे पकड़े गए हैं वो कौन है? वो ज़ाहिर है इसमें शरीक हैं, और वो एक, आप ये कह लें कि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि वो बड़ी खुश है, वो बड़ी अपनी मर्ज़ी से आई है और उसने बड़ी अपनी मर्ज़ी से उसने शादी कर ली है, क्योंकि ऐसा हालात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। क्या देख रहे हैं आप इस केस में पेश रफ्त, क्योंकि उनके वालिद साहब की वीडियो मैंने आपके ही चैनल पे देखी थी कि बड़े खुश होकर बता रहे थे कि आप लोगों ने बड़ा साथ दिया है और मुझे दुआ मिलने वाली है। तो आपको कोई नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में दुआ अपने वालिदैन के पास जा रही है? देखें जी, उसके वालिद ने जो बड़ा जान तोड़ मेहनत कर दी अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, और आज समाअत थी सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन नहीं पेश किया गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ पे लाहौर में जो आपने देखा डेवलपमेंट हुई है, जो गवाह था निकाह का असगर अली, उसको गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने, और उससे इंकशाफात करवा के मज़ीद और लोग पकड़े गए हैं। और सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कहा है कि अब 24 तारीख को बच्ची को पेश किया जाए, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 24 तारीख को बच्ची सिंध हाई कोर्ट में पेश हो जाएगी। जो ज़हीर के वालिदैन हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे? ना ज़हीर आ रहा है, आप लोगों ने ट्राई की उनकी तरफ का भी कोई बयानिया लेने की? सर यही यही मैं पिछले सवाल में मज़ीद इसको क्लियर करना भूल गया था। आप ये देखें, मैंने एक सिंगल कॉल की है दुआ के वालिद को कि सर हम लाहौर से आ रहे हैं आपके पास। उन्होंने कहा बेटा आ जाओ, ये दरवाजे हैं, ये खुले हुए हैं, जाओ बेटा ऊपर चले जाओ, जो हमने दिखाना है आपको, आप हमसे पूछो, सवाल करो। क्लियर है ना? आप ये देखें, अगर ज़हीर की फैमिली है, उन्होंने कहा बच्चों ने शादी कर ही ली है, चलो यार मैं रब्ता कर लूँ, इतना प्रेशर, पूरा नेशनल इशू बन गया ये। उसके बाद अगर ज़हीर का भाई मेहदी साहब को कॉल कर ले, सर जी ये मामला हो गया, इसको सॉर्ट आउट करें, मैं भी आ रहा हूँ, मैं अपनी वालदा को ले आता हूँ, मैं भाई को ले आता हूँ, मैं खुद आ जाता हूँ, ज़हीर को ले आता हूँ। वो क्या ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो बाहर ही नहीं आ रहे, वो सामने नहीं आ रहे? और ज़हीर का बयान आप देखें, एक दफ़ा उसकी आवाज़ सुनिए आप। बैठा होता है मुंह सब बना के। हाँ, इस केस में बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, बहुत से इन्वेस्टिगेशन इदारे इन्वॉल्व हुए, तो मुझे ये बताएं कि इतने इदारे इन्वॉल्व होने के बावजूद ये लोग दुआ ज़हरा को बरामद क्यों नहीं कर सके और वालिदैन के सुपुर्द क्यों नहीं कर सके? अच्छी बात है, अच्छा सवाल है। देखें इस केस को, ये जदीद तरीका है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। लोग पहले करते थे, बच्चियाँ उठाते थे, चुप करके गायब हो जाती थी, ले जाते थे। अब क्या है, इसका तरीकाकार अपनाया है कि जी निकाह करते हैं। निकाह के बाद तो मामला ही ख़त्म हो गया ना। ये निकाह नाम है जी, बच्चे ने रजामंदी से शादी कर ली है, बच्ची को प्रेशराइज़ किया हुआ, पता ही नहीं है कि बच्ची भाई किस तरह बोल रही है, किस तरह बयान दे रही है। तो हुआ यही है बिल्कुल इस केस में कि जब गुमशुदगी का उसके वालिद ने शोर मचाया हुआ था, कुछ दिन बाद निकाहनामा सामने आया, उस केस डाइवर्ट हो गया। लोग कहते हो यार की हो गया, की हो गया। तो वो उस मामले में एजेंसीज ने भी कहा यार ये तो अपनी मर्जी, होता भी है ऐसा, आपने देखा ये केसेस होते भी हैं कि बच्चियां जो हैं वो घर से जाके शादी कर लेती हैं, लेकिन इस केस में था नहीं ऐसा, इसको रंग दिया गया। तो जब ये आया 164 का बयान आ गया कि मैं अपनी रजामंदी से शादी कर रही हूँ, तो वो थोड़ी सी, आप ये कह लें कि बैक फुट पे चली गई कि यार ये हो सकता है इसमें ये भी हो। फरहान भाई, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि जब जिस तरह का प्रेशर बनता था उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट या उस तरह का कोई बयान दुआ का सामने आ जाता था। लास्ट में मुझे ये बता दें कि आप उसकी फैमिली से मिल के आए हैं, वालिदैन के पास वक्त गुजार के आए हैं, आप उनकी वालदा से मिले हैं, नानी से मिले हैं, वाले से मिले हैं, बच्चियों से मिले हैं जो उसकी बहनें हैं। क्या घर का माहौल है? क्या चाहते हैं कि दुआ वापस आ जाए? क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो लोग देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, लेकिन बहरहाल बच्ची पे कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा ना। बच्ची अगर अपनी मर्ज़ी से भी गई है, उस पर प्रेशर होगा कि यार मैं वालिदैन को किस तरह से फेस करूँ। तो घर का क्या माहौल है? जो उसके वालिद साहब हैं क्या चाहते हैं कि दुआ आ जाएगी तो क्या, किस तरह से लाइफ गुजारेगी? दुआ की क्या लाइफ हो? देखें ली भाई, हम जिस फैमिलीज़ में रहते हैं ना, उसमें आप देखें कि अगर बच्चियों पे जुल्म भी होता है ना, उसको उनको मारते भी, उनको समझाते हैं उस चीज़ के लिए कि बेटा ये तुम्हारे लिए बुरा है, तो वो खुदा ना खास्ता कभी इस सिचुएशन में हो ना, तो मोहब्बत और बढ़ती है। मतलब आप ये देखें कि अगर आपके मेरे घर में जिस तरह हम नॉर्मल घर में होता है, बच्ची को हल्का फुल्का कभी डांटते भी हों, और वो ये इस तरह की मुश्किल में फंस जाए, तो माँ बाप का भी वही मोहब्बत होगी, बच्ची की भी वही मोहब्बत होगी। लेकिन दुआ के केस में तो वालिदैन ही इतने पोलाइट हैं। उनकी तो वालदा, मुझे नहीं लगा, उनके तो मामू, उनके जितने भी लोग थे घर के, नानी, वो तो ऐसे सारे लोग हैं, उनको वहाँ पे तसव्वुर ही नहीं ये किया जा सकता कि बच्ची पे ये जुल्म होता होगा या इतना किया जाता हो। और उस बाप के साथ ये आप देखें कितना बड़ा जुल्म है कि जो जो मेरा शायद इंटरव्यू देखा हो लोगों ने, जो कहता था कि हम दुआ करता था कि मेरी बेटियाँ पैदा हों, उसके साथ वो जुल्म करेगा यार। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें कि जो एक तासुर पाया जा रहा है कि जी गैंग है, गैंग ज़बरदस्ती ले गया, प्रेशराइज करके बयान दिलवा रहा है, अगर जो फैक्ट्स हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट हुए हैं
और दुआ ज़हरा मर्ज़ी से शादी करके गई हो, तो क्या उसके वालिद साहब उसको खुले दिल से कबूल करेंगे, इस रिश्ते को मानेंगे, या उनकी क्या राय है? मैं तो ये समझता हूँ अगर ये हो जाता है कि वो वाकई अपनी मर्ज़ी से गई हो, ये कहेंगे मुलविस ना हो, तो उस बाप की जो मैंने कैफियत देखी है ना, और उसकी माँ से जो मैंने पूछा है, उन्होंने कहा कि बेटा हमारी खुद शादी पसंद की हुई थी। अच्छा। हमारे घर में इतना ब्रॉड माहौल है कि अगर वो मुझे बताए कि मुझे कोई लड़का पसंद है तो हम उसकी शादी कर देते। वो जो एक बात कर रही है कि मैं ख़त लिख के रख के आई थी, कोई ऐसा था? यार वही ना, अगर वो खत लिख के रख के आई थी तो अगले ही दिन जो बयान आया था, पहला बयान, उसमें बता देती कि मैं तो खत रख के आई हूँ, आप पढ़ लें, आप मीडिया को दिखा दें। अगर वो प्रेशर में ना दे रही हो, यार मैं आपके सामने कितना फ्रीली बोल रहा हूँ, आप मुझे ज़्यादा दे रहे हो, वो छोटा सा कट लगा हुआ बयान आता है, उसमें उसकी स्पेसिफिक ऑडियो आती है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि उसकी वालदा और वालिद ने कहा कि अगर हमें ये बताती भी ना कि हमें कोई लड़का पसंद है, मुझे कोई लड़का पसंद है, हम उसकी शादी करवा देते। वो तो इतना ब्रॉड माहौल है। और अभी भी मैं ये समझता हूँ इन केस ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इतनी गिरफ्तारियाँ हो गई, केस कहाँ का कहाँ चला गया है। और अगर हो भी जाता है तो वो लोग इतने खुले दिमाग के हैं कि वो बच्ची पे ये जुल्म नहीं करेंगे कि नहीं जी हम जहाँ कह रहे हैं, बड़े बंदे से कह रहे हैं। वो ऐसे लोग मुझे नहीं महसूस हुए फिलहाल। जी तो नाजरीन, ये थे सैयद फरहान ज़फ़र साहब, कराची में दुआ ज़हरा की फ़ैमिली के साथ अरसा गुजार के आए हैं और बड़े बरीक बीनी से इस केस को देख रहे हैं, बड़ा फॉलो कर रहे हैं। बता रहे थे कि उसकी जो फैमिली है वो तो बड़ी ब्रॉड माइंडेड है। वो बता रहे थे कि अगर दुआ हमसे इस तरह की बात करती तो हमें तो इस पर कोई मुखालफत हम करते ही ना, हम अपनी बच्ची की खुद उसकी मर्ज़ी से जो है शादी कर देते। बाकी जो भी मामला आते हैं, दुआ करें कि जो भी हक़ाइक़ हैं वो जल्द अज जल्द सामने आए, क्योंकि जो दुआ के वालिद साहब हैं बहरहाल परेशानी में तो होंगे कि उनकी बच्ची इतने अरसे से गायब है। तो अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।